हेडिंग बनाइए कॉमन नाउन। कॉमन कॉमन नाउन। आज तक आप बचपन से इसे रटते आ रहे हो, याद करते आ रहे हो, लेकिन आपने कभी भी इसे पढ़ने का सीखने का प्रयास नहीं किया कि रियल में इसे पढ़ा कैसे जाए, इसको सीखा कैसे जाए, इसको समझा कैसे जाए। लेकिन आज से और अभी से आपको इसको सीखने का शुरुआत करना है, समझने का शुरुआत करना है। जब आप किसी चीज को सीखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो आपके लिए वो चीजें आसान हो जाती हैं और आसान लगने लगती हैं। तो इसको सीखने की शुरुआत करने से पहले हम इसके डेफिनेशन को जानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, हमें सीखने का प्रयास करना है। हमें कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं, हमें बिल्कुल बेसिक से हाई की तरफ जाना है, यानी बिल्कुल बेसिक। जब आपने देखा होगा कि जब आप किसी पेड़ के जड़ पे काम करते हैं, जड़ पे पानी डालते हैं, तो वो पेड़ ऑलवेज हरा भरा खिला रहता है। लेकिन अगर आप उसी पेड़ को, अगर उसके पत्ती पे, उसके शाखा पे, उसके टहनी पे आप पानी डालना शुरू कर दें, तो वो पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं रहेगा। यानी अगर आपको पेड़ को हरा भरा रखना है तो उसके जड़ पे पानी डालना होगा, यानी उसके जड़ पे काम करना होगा। ठीक उसी तरह जब आप किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सब पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसको बिल्कुल जड़ से सीखने का प्रयास करना होगा, बिल्कुल बेसिक सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको हम डेफिनेशन के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन, द नाउन which denotes class of person, place, animal or thing is called कॉमन नाउन। कॉमन नाउन फॉर एग्जाम्पल, यानी इसके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम बॉय, गर्ल, ट्री, रिवर, बुक, etc। यानी इतना एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इतना आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से याद करते आ रहे हो। क्या आपको इसके बाद कभी फायदा मिला? कॉमन नाउन आपने इतना बचपन से रटा था, लेकिन आज आपको इतना नहीं रटना। आपको इसको सीखना है कि कॉमन नाउन का यूज कैसे होता है, किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हमें जानना क्या है कि हाउ टू यूज कॉमन नाउन का यूज हम कैसे करें। तो हेडिंग बनाइए कॉमन एरर इन कॉमन नाउन। उसको समझने से पहले, कॉमन एरर को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, उसके एग्जाम्पल्स लेना होगा, ताकि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए। यानी रटने वाला काम हमें कुछ नहीं करना, हमें हर चीज लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल समझने का प्रयास करना, सीखने का प्रयास करना है। तो इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जानते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लिया, बॉय इज गुड, बॉय इज गुड। सेकेंड हमने लिया अ बॉय इज गुड। थर्ड यहाँ पे हमने लिया आपका बॉयज आर गुड। फोर्थ नंबर यहाँ पे हमने लिया द बॉयज आर गुड। फिफ्थ हमने लिया बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड।
दिस क्लास 6 नंबर हमने लिया यहाँ पे, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड। 7th नंबर हमने एग्जाम्पल लिया, बॉयज ऑफ दिस क्लास इज गुड। अब यहाँ पे टोटल आपके सामने 7 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मैं राइट करूं और कौन सा रॉन्ग करूं। आपको इसे एक एक कर कर पढ़ने प्रयास करना है। उसके बाद आपको अपना विचार देना है, अपना मत देना है कि मैं कौन सा राइट करूं और कौन सा रॉन्ग करूं। फर्स्ट में लिखा हुआ है बॉय इज गुड, सेकेंड में अ बॉय इज गुड, थर्ड में बॉयज आर गुड, फोर्थ में द बॉयज आर गुड, फिफ्थ में बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड, सिक्स में द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड, 7 में बॉयज ऑफ दिस क्लास इज गुड। कोई भी एग्जाम्पल हाई फाई नहीं है, बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है। सारा का सारा एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल वे में आपके सामने लिखा गया है और इसी को आपको देखकर बताना है कि क्या करूं, राइट करूं या रॉन्ग करूं, किसको करूं, किसको राइट करूं, किसको रॉन्ग करूं। अब यहाँ पे आपको भी यहाँ पे फर्स्ट वाला सेंटेंस बोलो राइट लग रहा कि नहीं लग रहा। राइट लग रहा होगा तो ये आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस यहाँ पे आपका रॉन्ग है और से यहाँ पे सेकंड वाला सेंटेंस आपका राइट है। सेकंड वाला सेंटेंस आपका राइट है और थर्ड वाला सेंटेंस यहाँ पे आपका क्या करूं, राइट करूं या रॉन्ग करूं, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो मुझे, राइट करूं या रॉन्ग करूं। ये आपका 100% राइट नहीं है। राइट आपका है नहीं, नहीं है, ये राइट आपका है, यानी ये आपका ये वाला सेंटेंस आपका राइट है और ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्या करूं, ये वाला सेंटेंस हमने थर्ड नंबर राइट किया तो ये भी राइट करूं या रॉन्ग करूं। ये भी आपका सेंटेंस राइट नहीं है, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग और इसमें राइट ये और यहाँ पे आपका लास्ट वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे हमने थर्ड वाले सेंटेंस में बॉयज आर गुड को राइट किया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 5th नंबर एग्जाम्पल्स में बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड हमने यहाँ पे रॉन्ग किया। कैसे किया, क्यों किया? यहाँ पे आप जब राइट है तो यहाँ भी राइट होना चाहिए था। वर्ब यहाँ प्लुरल सही है, यहाँ भी वर्ब प्लुरल सही है, यहाँ भी बॉयज है और यहाँ भी बॉयज है, तो राइट रॉन्ग कैसे है और ऊपर वाला राइट कैसे है? अब यहाँ पे आप देखेंगे 4th नंबर में तो 4th वाला आपका यहाँ पे रॉन्ग है लेकिन 6 नंबर में राइट है। यही तो मामला आपको समझना है। एग्जामिनर इसी तरह आपको कंफ्यूज करता है, आपको उलझाता है, आपको परेशान करता है और इसी तरह से आपके एग्जाम में कॉमन एरर से क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। हमें कोई भी चीज रटना नहीं है, बस इसको कंसेप्चुअल वे में हमें सीखना है, समझना है, जानना है। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। कॉन्सेप्ट हमारा तो सबसे पहले कॉमन नाउन आपका कॉमन नाउन आपका एज अ सिंगुलर भी यूज होता है, एज अ प्लुरल भी यूज होता है। अगर एज अ सिंगुलर ये यूज होगा, एज अ सिंगुलर यूज होगा तो यहाँ पे अगर जनरल सेंस देगा, अगर एज अ कॉमन नाउन अगर एज अ सिंगुलर यूज होता है, जनरल सेंस देगा, जनरल सेंस देगा तो आप इसके साथ ऑलवेज आर्टिकल यूज कर सकते हैं। यानी आर्टिकल इज यूज्ड कितना परसेंट में यूज करूं, यहाँ पे आप 100% आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यानी 100% आपको यहाँ पे
आर्टिकल लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। आर्टिकल में आप यहाँ पे ए लगा सकते हैं या फिर एन लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे द लगा सकते हैं, ये आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अगर एज अ प्लुरल यूज होता है, एज अ प्लुरल यूज होता है, एज अ प्लुरल यूज होता है, तो इसका हम कब यहाँ पे आर्टिकल यूज कर सकते हैं और कब आर्टिकल इसका यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर कॉमन नाउन प्लुरल यूज हुआ है तो अगर स्पेसिफिक सेंस देगा, स्पेसिफिक सेंस देगा, तो वहां पे आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पे आपका स्पेसिफिक सेंस निकलता है, स्पेसिफिक सेंस निकलता है, तो आर्टिकल इज यूज्ड कितना परसेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 100% आप इसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ए यूज करूं या एन यूज करूं, तो आपको यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखना है द का यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें सेंटेंस को, फिर एक बार सेंटेंस को देखें और पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें, जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, बताया है, समझाया है। फर्स्ट में बॉय इज गुड, बोलो ये कैसा बात है, जनरल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज 100% होना चाहिए था, 100% यूज होना चाहिए था। सिंगुलर है तो जनरल सेंस होगा, तो आर्टिकल का यूज किया जाएगा, आर्टिकल का यूज होगा। तो इस सेंटेंस में यहाँ फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग और सेकंड वाला सेंटेंस आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया गया है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं, खुद ले सकते हैं, एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। एन एलिफेंट किल्ड अ बॉय, एन एलिफेंट किल्ड अ बॉय। अब यहाँ पे आप सेकंड वाला सेंटेंस को पढ़ें, सेकंड बॉयज आर गुड, बॉयज आर गुड। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या मैटर है, यहाँ पे आपका जनरल सेंस है, जनरल सेंस है तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी स्पेसिफिक सेंस होगा तो यहाँ पे हम द आर्टिकल द का यूज करेंगे या द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं है, इसलिए यहाँ फोर्थ नंबर सेंटेंस में हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे यूज करना हमारा गलत होगा। अब फिफ्थ नंबर वाला सेंटेंस देखे, बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड, इस क्लास के लड़के अच्छे हैं, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर बात है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाना चाहिए था, आर्टिकल का यूज नहीं है, तो इसलिए आपका फिफ्थ नंबर सेंटेंस गलत है और सिक्स नंबर आपका सेंटेंस राइट है, सिक्स नंबर सेंटेंस आपका राइट है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सेकेंड वाला हमारा यहाँ पे सेवेंथ नंबर यानी लास्ट नंबर हमारा राइट क्यों नहीं है, रॉन्ग क्यों है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लुरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी यूज किया जाना था, यहाँ पे वर्ब प्लुरल होता है जिसके कारण सिंगुलर है, तो इसलिए सेंटेंस आपका गलत है, सेंटेंस आपका एरर है। अब यहाँ पे जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसको आप रिटन फॉर्मेशन में लिख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ रूल भी आपको याद रहे। तो लिखिए, फर्स्ट रूल कहता है कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर, कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर यूज होता है तो उसके साथ ऑलवेज वर्ब सिंगुलर यूज होगा, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका राइट है। अब यहाँ पे लिखे आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इटसेल्फ, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इटसेल्फ, यही बात हमने कहा है, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इटसेल्फ, इसके साथ आर्टिकल का यूज किया जाएगा। एक आप ए करें या फिर एन करें या फिर आप द करें, कोई भी आर्टिकल यूज करें, आपका सेंटेंस राइट होगा। अब वहां पे थर्ड नंबर लिखें, कॉमन नाउन इज यूज्ड, कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ
plural and takes plural verb. Common noun is used as a plural and takes plural verb. अगर कॉमन नाउन आपका प्लूरल यूज होगा तो वो वर्ब आपका प्लूरल लेगा। अब उसके बाद लिखा जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर इटसेल्फ। जनरली यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। हमने कहा है स्पेसिफिक बात पे, यानी जो हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया है उसी को हमने आपको रिटन फॉर्मेशन में हर चीज लिखवा दिया है। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 को जानने का प्रयास करते हैं, सीखने